वक्फ संशोधन विधेयक पर देश भर से मांगे गए सुझाव में कौशाम्बी में की गई कार्रवाई देश में नजीर बन सकती है। कड़ाधाम में 96 बीघा मुक्त कराई गई जमीन को लेकर एडीएम कोर्ट की कार्रवाई पर शासकीय अधिवक्ता ने शासन को 6 बिंदुओं पर सुझाव भेजा है, जिसमें से कुछ को शासन ने स्वीकार कर लिया है। वक्फ बोर्ड की कब्जे वाली ये जमीन ग्राम समाज के नाम दर्ज हो गई है। एडीएम ने यह आदेश 2 दिसंबर 2022 को जारी किया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें प्रकरण के निस्तारण का आदेश दिया था। कड़ाधाम निवासी सैयद नियाज अशरफ अली ने वक्फ संपत्ति को यह कहते हुए दावा किया था कि उसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में ख्वाजा कड़क शाह के नाम से माफीनामा दिया था। उन्होंने वर्ष 1945 में दीवानी अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। मांग की थी कि उसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जाए, लेकिन अदालत ने उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना। जमींदारी व्यवस्था समाप्त होने पर वर्ष 1952 में यह जमीन ग्राम समाज के नाम दर्ज थी। नियाज ने 1974 में फिर दीवानी अदालत में मुकदमा किया। इस बार भी अदालत ने भूमि को वक्फ संपत्ति नहीं माना। इसके बाद चकबंदी अधिकारी ने 14 मई 1969 को भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो ग्राम सभा अपना पक्ष रखती रही। अंत में हाईकोर्ट ने तत्कालीन एडीएम डॉक्टर विश्राम को पूरे मामले की सुनवाई करते हुए निर्णय का आदेश दिया। एडीएम ने सुनवाई में वक्फ संपत्ति संबंधी अभिलेख गलत पाए, साथ ही अपने पक्ष में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं कर पाए। 2 दिसंबर 2022 को एडीएम ने भूमि को ग्राम सभा में दर्ज करने का आदेश दिया। अब इस पूरे प्रकरण की सुनवाई से लेकर फैसले तक की रिपोर्ट शासकीय अधिवक्ता ने शासन को भेजी है। कड़ाधाम में करीब 96 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड गलत तरीके से कब्जा किए थे। अब यह जमीन सरकारी खाते में दर्ज करा दी गई। कार्रवाई को लेकर भेजे गए सुझाव को शासन ने स्वीकार कर लिया है। अब प्रदेश के अन्य जिलों में कौशाम्बी की कार्रवाई नजीर बन सकती है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में वक्फ बोर्ड कानून और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी और सरकार इस पर झूठा एजेंडा और प्रोपोगेंडा फैला रही है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 9,40,000 एकड़ जमीन वक्ता की है, लेकिन फिर भी अफवाह फैलाई जा रही है कि ये जमीन हड़पी गई है। बीजेपी की सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए लाई गई है। हिंदू धर्म में कोई भी दान दे सकता है, लेकिन फिर मुस्लिम समुदाय में ऐसा भेदभाव क्यों? स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी में 8 से 9 नॉन मुस्लिम मेंबर को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। क्यों? सरकार बोल रही है हिंदू वक्फ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब नॉन मुस्लिम में मेंबर्स कमेटी में हो सकती है तो हिंदू वक्फ क्यों नहीं कर सकता? यूपी के काशी बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि मेंबर को हिंदू होना आवश्यक है, तो हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों लाना है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।